मान लीजिए कि आप लोगों का मार्केटिंग और एचआर है ना, दोनों का तो वही है यस सर। है ना। अब मान लीजिए शोभना से हम पूछ रहे हैं कि व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ मार्केटिंग, और हर्षिता से पूछ रहे हैं कि हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ एचआरएम। तो इसको कैसे डिफाइन कीजिएगा या कैसे बताइएगा? शोभना पहले आप बताइए, हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट? सर मार्केटिंग सर लाइक अभी जैसा सिचुएशन है, मार्केटिंग कभी तो खत्म होने वाली नहीं है। लाइक हर कोई खुद के साथ खुद ही प्रोडक्शन नहीं कर सकता, उनको मार्केट तक जाना ही पड़ेगा, चीजें चाहिए ही चाहिए, तो कहने का इसकी मतलब ये वजह है ना से कि खत्म, मार्केट। हाँ खत्म तो कुछ नहीं होगा, खत्म तो मार्केटिंग भी नहीं यस होगा, सर। फिनांस भी नहीं होगा, एचआर भी नहीं होगा, ऑपरेशन भी नहीं होगा। हाँ। खत्म तो कुछ नहीं होगा। लेकिन मतलब मार्केटिंग के का जो अभी अभी रूप है वो कैसे चेंज यस होगा, ये पूछ रहे सर। थे। सर जैसे जैसे हम लोग का अगर ये बात करें, अनऑर्गेनाइज सेक्टर अभी ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये हो गया, कन्वर्ट हो चुका है। हाँ और ठीक है। सर एक चीज और है कि अभी जैसे एसेंशियल आइटम्स की डिलीवरी जो है, अगर अभी करंट सिनेरियो पे बात करें, तो जैसे हम्म, जो भी ऑनलाइन ये हैं साइट्स हैं वगैरह, ये लोग कर रहे हैं, बट जैसे अब रांची की बात है तो यहाँ पे नहीं डिलीवरी कर रहे हैं। हाँ ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सही है, तो इस चीज को आगे और अपग्रेड कर सकते हैं लाइक फ्यूचर में। हाँ ठीक है। जैसे देखिए यहाँ। एक चीज देखिए कि अभी यस क्या सर। होगा कि जैसे आप लोग भी जोमेटो स्विगी या फिर किसी ऐप से, या फिर मान लीजिए ओला पे ट्रैवल किए होंगे, उबर पे ट्रैवल किए होंगे, या बिग बाजार में यस सर। शॉपिंग है, ये है। तो अभी क्या है यस कि सर। मतलब ये सब तो कोविड-19 के कारण जो चेंज है वो तो है ही है, कि मतलब होगा यस भी सर। कि सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल। रहेगी, ये रहेगी। उसके बावजूद अभी मतलब जब कोविड-19 नहीं शुरू हुआ था, तो उसके पहले भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन अपने मतलब एज ए मतलब मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपने ऑपरेशंस में, रिटेल आउटलेट में बहुत सारे चेंजेस किए थे। जैसे आइकिया वाला एग्जांपल यू मस्ट हैव सीन। उसके अलावा क्या था कि यस सर। जैसे पटना सेंट्रल मॉल गई होगी तुम? नो सर। नहीं गई हो, अच्छा ठीक है। तो जैसे रांची सेंट्रल मॉल में तो ऐसा नहीं है, पटना सेंट्रल मॉल हम भी पहली बार जब गए, उसके पहले दिल्ली वेली मुंबई में बहुत पुराना कॉन्सेप्ट था। लेकिन यस व्हेन आई विजिटेड पटना सेंट्रल मॉल फॉर द फर्स्ट टाइम, सुजला मैम थी उस समय साथ में, तो हमें आइडिया नहीं यस था कि यहाँ पे ऊपर में मतलब कैफे कॉफी डे है या फिर एक और कॉफी का शॉप था। तो ऐसे ही उनको रिसर्च का कुछ डिस्कशन करना था, उस समय पीएचडी में एडमिशन उनका नहीं हुआ था। तो ऐसे ही बैठे तो पता चला कि वहाँ पे कैश पेमेंट नहीं करना है। वहाँ पे क्या है कि आप मतलब कार्ड से या कैश से जैसे भी आपको एक टोकन देगा। बहुत लोग जानते होंगे, मतलब इट वाज मतलब फर्स्ट टाइम फॉर मी, सो आई वाज सरप्राइज यस अगर कि सर। अच्छा पटना में ऐसा हो सकता है। तो उस टोकन से क्या था कि इस टोकन सिस्टम से आपका बिलिंग जो है वो कैश से नहीं होगा, कार्ड से नहीं होगा, आपको कार्ड बाहर में खरीदना पड़ेगा। मतलब शॉप जहाँ पे है, शॉप के बाहर में आप कार्ड खरीद लिए, और अब जब तक ओके। कार्ड नहीं है तब तक एंट्री नहीं होगी। एक बार कार्ड मतलब वो जो टोकन टाइप का जो आता है, जैसे हम लोग समोसा वमोसा खाते हैं तो टोकन देता था, तो विद दैट यस टोकन यू एंटर इनटू द शॉप एंड योर पेमेंट इज बिंग डन डन थ्रू दैट टोकन। ठीक है। अब मान लीजिए कि सर। आपका जो टोकन है आपने कटवाया 1000 का, आपका बिल हुआ 850 का, तो आपका 150 बच गया। आप चाहें तो उस टोकन को अपने घर ले जा सकते हैं, 150 को बाद में यूज कीजिएगा। आप चाहें तो 150 वहां पे जिस काउंटर से आपने परचेज किया था उस काउंटर पे जाइए, 150 आपका रिफंड कर। ठीक है। इन द सेम वे मेनी रिटेल आउटलेट्स क्या किए कि अब अंदर में मतलब चूंकि नहीं, एक बार मैंने भी बताया था कि बिग बाजार गया था तो बिलिंग का बहुत प्रॉब्लम था। मतलब सब कुछ सामान लेने के बावजूद जो मतलब एकदम परचेजिंग डिसीजन वाले में कि बिलिंग यस कर सर। नहीं जा रहे थे, लेकिन इतनी लंबी लाइन थी कि हमने उसको छोड़ दिया। तो टू ओवरकम दोज काइंड ऑफ सिचुएशंस, टू ओवरकम दोज काइंड ऑफ सिनेरियो, रिटेल आउटलेट्स ने क्या किया, अपने आप को इनोवेट किया। और क्या है कि आपका कार्ड जो है, जो मतलब चिप इनेबल्ड कार्ड है, उसको आप लेके अंदर जाइए तभी आपका अलाउ होगा। आप जो जो सामान लेते जा रहे हैं, बकेट में रखते जा रहे हैं, आपके बिलिंग ऑटोमेटिक होते जा रहे हैं, आपको पेमेंट करने का यस कोई सर। जरूरत नहीं है। ठीक है। तो these are the changes that we can foresee. Similarly, Harshita, how do you see the changes in the HRM? सर अगर करंट सिनेरियो का देखें, जो अभी सिचुएशन है, हाँ तो सर अभी जहाँ पे भी किस एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में रखना है, किसको नहीं रखना है, और हाँ किसका वर्क इफेक्टिवली हो रहा है उसको रखना है, सर वो सारे तो एचआर डिपार्टमेंट का ही फिलहाल जो भी होता है वो डिसीजन होता है बाय हाँ ठीक सीइंग देम। तो करंट है। सिनेरियो का वो, सर फ्यूचर में भी सर अगर फ्यूचर का देखा जाए तो सर जो मेन वर्क होता है ये देखना कि किस एम्प्लॉय को रखे, ताकि जो कंपनी का लॉस हुआ है ड्यू टू लॉकडाउन और जो भी कोविड-19,
तो वो उस एम्प्लॉय का जो इफेक्टिव वर्क है उसके कारण वो ओवरकम कर जाए उस लॉस से, वो प्रॉफिट में चेंज हो जाए। अच्छा ठीक है, अभी आप न्यूज में पढ़ी होंगी कि व्हाट यू नो द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जायंट टीसीएस हैज अनाउंस कि उसका 40% एम्प्लॉय जो है मतलब आफ्टर कोविड-19 भी 40% एम्प्लॉय जो है वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे। अब देखिए इसका ऑपरेशंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब चाहे वो मार्केटिंग हो या एचआरएम हो जो भी हो। अब इससे क्या होगा, जैसे अभी जो मार्केटिंग वाली बात बता रहे थे कि बिलिंग में लाइन लगी थी वो लगी थी, तो कम से कम ऑपरेशंस का जो लेआउट होगा, प्लांट लेआउट होगा, उसका स्पेस थोड़ा और इफेक्टिव होगा, स्पेस और बचेगा। ठीक है शोभना? यस सर। ठीक है, अब हम हर्षिता के बात पे आते हैं। तो टीसीएस ने क्या किया है कि उसने बोला है कि इन दिस अमिड्स दिस कोविड-19 आल्सो और आफ्टर दिस कोविड-19 आल्सो आवर 40% एम्प्लॉइज विल बी वर्किंग फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम। अब इसका एचआर पे बहुत सारे इफेक्ट ये पड़ेगा कि जैसे बहुत सारे लोग, मतलब बी इट मेल फीमेल, खास करके फीमेल जो है उनमें पोटेंशियल है काम करने का, बट लेकिन वो बाहर नहीं जाना चाहती है, सोचती है कि उतना दूर चला जाएगा। मतलब फैमिली बैकग्राउंड भी वैसा है हम लोग का कि मतलब महिला को अलाउ नहीं कर रहे हैं बाहर जाने के लिए, अभी बहुत बहुत सारी फैमिली ऐसी। तो पता चला कि अगर वो कल्चर आ जाता है तो हो सकता है मोर एंड मोर फीमेल विल बी ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि अगर 40% एम्प्लॉय घर से काम करेंगे, वर्क फ्रॉम होम करेंगे, तो जो ऑर्गेनाइजेशन का फिर से देखिए लेआउट वाला आ गया, ऑपरेशन वाला जो पार्ट है, जो तो उसको कम स्पेस लेना पड़ेगा, कम स्पेस, क्योंकि अभी क्या है कि ज्यादा एम्प्लॉय है तो ज्यादा स्पेस लेना पड़ रहा है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग है तो ज्यादा ज्यादा करना भी पड़ रहा है। अभी जैसे ही वर्क फ्रॉम होम होगा तो उनका जो है स्पेस भी कम होगा और उनका अपना जो खर्चा है वो कम होगा। सिमिलरली गूगल ने अभी आज या कल रात में अनाउंस किया है कि वो भी यही करने वाली है, मतलब वर्क फ्रॉम होम को ज्यादा प्रमोट करेगी अभी अगले कम से कम 3 साल तक। हाँ, कभी चेंज तो जो है परमानेंट चीज है, आगे 3 साल बाद कुछ और हो, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। लेकिन अभी फिलहाल के डेट में एचआर में जैसे चेंज देख लिया, मार्केटिंग में देख लिया, सिमिलरली फिनांस का कोई है कि नहीं, अभी तक ज्वाइन किया है कि नहीं? सर एनीवन नो फ्रॉम सर। फिनांस हैज ज्वाइंड और नॉट? नॉट येट। अच्छा, जो जो लोग अभी तक ज्वाइन किए हैं उनमें से कोई, हाउ डू यू फोरसी द चेंजेस इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और फिनांस में किस तरह के चेंजेस आप लोग देख सकते हैं या देख रहे हैं? इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं कि चेंजेस इन्वेस्ट करने का जो तरीका है वो चेंज हो जाए। हाँ ठीक है, इन्वेस्टिंग पैटर्न चेंज होगा, हो सकता है इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत डायनेमिक चेंज हो, लोग ज्यादा से ज्यादा लोग अब इंश्योरेंस की तरफ जाएं, ये भी तो हो सकता है। बहुत लोग जो यस मेडिकल सर। इंश्योरेंस नहीं लिए होंगे आज के डेट में, तो अब मतलब इस सिचुएशन को देखते हुए ये सोच रहे होंगे कि अब हम मतलब मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिक्लेम की तरफ जो है रुझान लोगों का बढ़ सकता है। हो सकता है लोगों का सेविंग्स की ओर और ज्यादा ध्यान जाए कि नहीं यार, सेविंग्स नहीं करेंगे तो पता चलेगा कि फिर, चूंकि अगर मान लीजिए किसी का एफडी या कुछ होगा जो अपने अमाउंट को नहीं तोड़ सकते हैं बीच में, बहुत सारा ऐसा भी होता था इन्वेस्टमेंट, उसमें गारंटी होता है कि भाई मतलब आप 5 साल तक मतलब कोई कुछ नहीं ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो हो सकता है बहुत सारे कस्टमर का रुझान बढ़ेगा कि नहीं हम सेविंग्स पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि हो सकता है अभी सिचुएशन आई है अगले साल फिर आ जाए। इस तरह के चेंजेस जो है वो एचआर हो, फिनांस हो, मार्केटिंग हो, या कोई भी मतलब फंक्शंस हो, उससे जो है कोई भी डिपार्टमेंट जो है, कुछ बोल रहा है क्या शैलेश? भूषण भूषण अपना है। माइक म्यूट करो। कस्टमर को डील कर रहा है। यस। ठीक है, आप लोग को मतलब भूषण सिर्फ अपना हमारी माइक डांसिंग, को ऑफ रखो। अच्छा भूषण ठीक है ना, हो जाएगा। कर दिया मैं। अच्छा सर, एक क्वेश्चन था हाँ हाँ सर, ऑपरेशन मैनेजमेंट जैसे हम लोग एक इंडिविजुअली देख रहे हैं, पर सर वो तो ऑपरेशन मैनेजमेंट एक तरह से बोली तो वो फाइनेंस के लिए भी है, एचआर के लिए भी है, मार्केटिंग के लिए भी है, वो हर वही तो जगह वो मैंने इम्प्लीमेंट होता है। मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट इज नथिंग बट द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल दोस डिपार्टमेंट। ये हम ऑपरेशंस के लिए बात कर रहे हैं। सिमिलरली इन अ सिमिलर वे मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज नथिंग बट द इंटीग्रेशन ऑफ फाइनेंस ऑपरेशंस एंड ऑल दोस थिंग्स। जैसे कि हम एकदम पहले आते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर की बात करते हैं, जहां से मैनेजमेंट की शुरुआत होती है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो लोग बोलते हैं कि प्लानिंग कर लिए तो क्या ऑर्गेनाइजिंग नहीं कर लिए करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग कर लिए तो स्टाफिंग नहीं करेंगे। ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट गो हैंड इन हैंड, दे ऑल कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। ऐसा नहीं है कि अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो फिर हम स्टाफिंग पर ध्यान नहीं देंगे या कंट्रोलिंग करना छोड़ देंगे या ऑर्गेनाइजिंग करना छोड़ देंगे। ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट गो हैंड इन हैंड इन अ सिमिलर वे
all these departments, marketing, finance, HRM and operations, they all complement each other. अगर ऐसा होगा कि नहीं मार्केटिंग वाला बोलेगा कि नहीं हम सिर्फ हमको फिनांस से मतलब नहीं, ऑपरेशन से मतलब नहीं है, इन सिमिलर वे अगर फिनांस वाला बोलता है कि नहीं हम पैसा देंगे ही नहीं, तो जब तक पैसा नहीं देगा तो ना फंक्शन ऑपरेट कर पाएगा, ना हम किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर पाएंगे या किसी सर्विसेज की मार्केटिंग कर पाएंगे। तो ऑल दीज डिपार्टमेंट्स गोज हैंड इन हैंड, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हो या डिपार्टमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट हो, डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, we cannot see any of the department, we cannot see any of the function aloof from others. ठीक है? तो as you all have said कि जैसे इसमें नीचे वाली लाइन थी कि the only permanent thing in this world is change. change के बारे में कहा जाता है कि change is the only permanent. परिवर्तन जो है संसार का नियम है, ये हमेशा हो, चाहे अभी हो, बाद में हो, कल हो, परसों हो, और हमेशा हमारे अंदर, आपके अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर, फंक्शंस के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेज होते रहते हैं। और फोरकास्टिंग में पढ़ा होगा कि द फ्यूचर इज अनसर्टेन, तो जस्ट टू अवॉइड दोज अनसर्टेनिटी हम लोग क्या करते हैं कि अपने आप को चेंज करते हैं। नहीं तो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स लाइक नोकिया, मोटोरोला, या भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो चेंज मैनेजमेंट को अडॉप्ट नहीं कर पाए और आज उनकी क्या स्थिति है एवरीवन। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट में कैसे कैसे चेंजेस शुरू से आते रहे हैं या अभी भी और आ सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा इट ऑल स्टार्टेड विद द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। जब फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था उस समय सबका ध्यान क्या था कि सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूस करना है एज मच एज वी कैन। मतलब उसमें क्या था कि कस्टमर वाज नॉट एट द सेंटर पॉइंट। हम लोग कस्टमर सेंट्रिक नहीं थे जब ऑपरेशंस की शुरुआत हुई थी। उस समय क्या था कि बनाना है बनाना है बनाना है, बेचना है। तो द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन created a new machine manufacturing economy. The second saw the introduction of electricity. फिर इलेक्ट्रिसिटी के कारण और भी थोड़ा सा इफिशियंसी हमारी बढ़ी, इफेक्टिवनेस बढ़ी, लेकिन अभी तक भी उतना कस्टमर सेंट्रिक लोग नहीं था। रीजन भी कि कस्टमर के पास भी उतना नॉलेज नहीं था। Then coming on to the third revolution in which the computer era came. In this revolution which has dominated the second half of the last century, मतलब जो भी 20th century का अंत हुआ 2000 तक, तो उसमें 90 से लेके 2000 तक इसका बहुत इफेक्ट रहा। एंड नाउ कमिंग ऑन टू द फोर्थ रेवोल्यूशन, जो भी हम लोग के यहाँ सेमिनार भी होने वाला था, इंडस्ट्री 4.0 एंड इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। जैसे अभी हम लोग जो देख रहे हैं कि थ्रू ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पढ़ रहे हैं, या मैम जो बता रही थी कि गेस्ट लेक्चर होने वाला है, मतलब लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है, बट स्टिल आवर प्रोसेस हैज नॉट स्टॉप। लेकिन हो सकता है यही चीज अगर पहले रहती, अभी हम बात भी कर रहे थे, ये चीज अगर बहुत पहले रहती, इस तरह की सिचुएशन आती, तो शायद इन्फॉर्मेशन भी नहीं आती कि क्या प्रिकॉशन लेना है, कैसे करना है, नहीं करना है। तो थैंक्स टू द कंप्यूटर रेवोल्यूशन, थैंक्स टू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दैट टुडे वी आर इन ए पोजीशन कि हम लोग मतलब वर्चुअल लर्निंग भी कर रहे हैं। फिजिकल स्पेस नहीं है, बट स्टिल वी आर लर्निंग, आवर लर्निंग हैज नॉट स्टॉप। तो बट नाउ इन दिस इंडस्ट्री 4.0 क्या है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है, मशीन लर्निंग आती है, क्लाउड कंप्यूटिंग आती है। नाउ ह्यूमन ब्रेन जो है इट इज बीइंग इनक्रोच्ड बाय मशीन, मतलब सिमुलेशन हुआ, ह्यूमन ब्रेन का सिमुलेशन हुआ मशीन्स पे। मतलब मशीन्स भी ह्यूमन टाइप की थिंकिंग रखती है। जैसे हम लोग कोई अभी भी देखिएगा जीमेल पे या कहीं भी एलेक्सा है, मेल टाइप करते हैं तो अपने आप आता है। जैसे अगर शोभना का मेल आया, हर्षिता का मेल आया असाइनमेंट के को लेके, तो हम रिप्लाई करते हैं, तो जैसे ही करते हैं तो सीधे आता है डियर शोभना, डियर हर्षिता, कॉमा। मतलब अपने आप जो है, मतलब उसको पता है कि हम लोग क्या लिख सकते हैं। अगर हम व्हाट्सएप पे भी कुछ टाइप करते हैं तो मशीन लर्निंग जो है अपने आप वो कर रही है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम नाउ मशीन्स हैव बिगन टू इनक्रोच ऑन ह्यूमन ब्रेन वर्क, एंड व्हाट वी आर सीइंग टुडे इज नथिंग बट द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो कि अभी स्टार्टिंग फेज में। हो सकता है इसमें भी बहुत सारे चेंजेस हैं। The global economy is in the midst of a new industrial revolution, which we call it by the name of the fourth industrial revolution, which is the latest and possibly the most significant revolution in the underlying structure of the enterprise, which is being driven by, अभी बात किए थे उसके बारे में, computing, data, AI, universal connectivity, and this revolution is not only shaping but reshaping the operational in a very dramatic way. There is no aspect of the economy that is being untouched or that is being shielded from the transformative effect of this change. मतलब अभी जो जैसे बात की ना, स्टार्टिंग में बात की मार्केटिंग, HRM, फिनांस, या ओला सर्विसेज, फूड पांडा सर्विसेज, जोमेटो सर्विसेज, या किसी भी फील्ड की बात करें, टेलीकम्युनिकेशन की बात करें,
तो अभी अभी सुन रहे थे कि 5G पे भी बहुत मतलब ड्रामेटिक वे में काम चल रहा है और शायद 1-2 साल में उसका रिजल्ट भी आने को तैयार हो जाएगा। शायद बहुत सारी कंट्री में मतलब अब पता नहीं ये न्यूज़ कितना सही है कि गलत है, बट मेनी कंट्रीज हैव अप्रोच दिस आल्सो। तो क्या हुआ कि मेनी इंडस्ट्रीज विल बी अल्टर्ड फास्टर देन अदर्स एंड ऑल विल इवेंचुअली बी चेंज। जैसे हो सकता है कि किसी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज तुरंत करना पड़े, कोई इंडस्ट्री हो सकता है कि उसके लिए चेंज में थोड़ा टाइम मिले कि चलो ठीक है 2 साल बाद करेंगे या 3 साल बाद करेंगे। लेकिन अभी कोविड-19 के कारण क्या होगा कि ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज विल बी रिवोल्यूशनराइज्ड। मतलब हो सकता है ये बहुत सारी इंडस्ट्री के लिए ब्लेसिंग इन डिसगाइज भी हो जाए। नेक्स्ट स्लाइड, which is key, the change is always challenging. Technology is not always our friend. The fourth industrial revolution, that is industry 4.2, offers businesses huge opportunities for efficiencies and for the insight, but at the same time it also creates new competitors, जो कि आगे पढ़ेंगे अभी कि कैसे न्यू कॉम्पिटिटर्स को, क्योंकि कस्टमर भी बहुत ज्यादा एम्पावर हो गया है, उसके पास बहुत सारा नॉलेज है। पहले मोबाइल हम लोग जानते थे कि मोबाइल है, अब अगर एक छोटा बच्चा भी जानता है कि मोबाइल फोन मतलब सिर्फ बात करना नहीं है। अब उसके बाद फिर आया कि चलो कैमरा, कैमरा मतलब कैमरा। अभी का बच्चा ये भी समझता है कैमरा मतलब कितना मेगापिक्सल कैमरा है, ट्रिपल कैमरा है, एआई कैमरा है, फ्रंट कैमरा में कितना मेगापिक्सल है। मतलब कस्टमर इतने एम्पावर हो चुके हैं, बट इट ऑल्सो क्रिएट्स न्यू कॉम्पिटिटर्स, threatens our old established, that is the traditional modes of operations, and at the same time creates new risk to security and reputation. जैसे अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की ही, अगर ये टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो बहुत सारे ऐप डाउनलोड करते हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सर्कुलेशन आ गया था कि जूम ऐप इज नॉट सेफ। जूम भी कहीं ना किसी तरह से ऑपरेट करता होगा। जूम ऐप इज नॉट सेफ, एमएक्स प्लेयर इज नॉट सेफ, अमेजन प्राइम इज सेफ, सोनी लीव इज सेफ। मतलब बोलता है ना, आता है ना इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप में एंड टू एंड इनक्रिप्शन टाइप करके आता है। मतलब हाँ सेफ है, आपकी चैटिंग जो है वो सेफ है। लेकिन इसी तरह से एक नया वो है ऐप है टेलीग्राम या क्या है, तो दैट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी सेफ। अभी आप लोग पढ़े होंगे इंस्टा पे एक बॉयज लॉकर रूम और गर्ल्स लॉकर रूम की स्टोरी बहुत वायरल हो रही थी। उसमें क्या था, इसका मतलब कि हमारा जो कन्वर्सेशन है वो सेफ नहीं है, या मतलब ये सोसाइटी के लिए बहुत हार्मफुल है। तो टेक्नोलॉजी इज नॉट ऑलवेज आवर फ्रेंड। सो दिस इंडस्ट्री 4.0 इज अ वेकअप कॉल फॉर मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस। नाउ what we consider or what we can consider in this present scenario, considering in fact that industry 4.2. Number one, which will start is, it is the evolving needs and expectation of the customer. मतलब अब क्या है, कस्टमर की नीड दिन पे दिन जो है, जैसे एक बार मैंने बताया भी होगा क्लास में कि इनिशियली क्या था कि वाटर वाज अ नीड। मतलब वाटर तो नीड नहीं बोल सकते हैं, प्यास वाज अ नीड। लेकिन अभी क्या है कि उस नीड को फुलफिल करने के लिए पहले प्यास मतलब पानी, लेकिन अभी उस नीड को फुलफिल करने के लिए बहुत सारे चीज आ गए हैं। मतलब एक जमाना था जब आरओ वाटर या ये सब जो है वो बेसिक नीड्स नहीं थी। अब आज के डेट में आरओ वाटर या सेफ वाटर, ड्रिंकेबल वाटर has become the basic needs. Customers have more knowledge, they are more empowered, क्योंकि उनके पास डेटा बहुत सारे हैं। अमेजन पे भी अगर हम कुछ सामान मंगा रहे हैं तो पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है, उसका रेटिंग रहता है, ये रहता है। फ्रेंड सर्कल हमारा इतना बढ़ गया है, अगर नहीं भी कुछ नॉलेज है तो फेसबुक पे डाल दिया, व्हाट्सएप पे पूछ लिया कि व्हाट्स योर फीडबैक ऑफ दिस प्रोडक्ट, या व्हाट्स योर फीडबैक ऑफ दिस कंपनी, या इस मूवी का क्या फीडबैक है, इस वेब सीरीज का क्या फीडबैक है। तो वी आर मोर एम्पावर्ड नाउअडेज एज अ कस्टमर एंड दे हैव मोर चॉइसेस। अभी एक जमाना था जब हो सकता है मोबाइल फोन वाले अगर रेंज में जाए तो नोकिया, मोटोरोला और ब्लैकबेरी, यही 3-4 मतलब चॉइसेस ही थे। अभी आज के डेट में हम लोग के पास अगर हम अंडर 10,000 भी जाए, 15,000 भी जाए, अंडर 20,000 भी जाए, अंडर 40,000 भी जाए, अंडर 50,000 भी जाए, तो देयर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शन। मतलब हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ रही है। बिजनेसेस नाउ मस्ट ऑप्टिमाइज, डिजिटाइज एंड मॉडर्नाइज कोर प्रोसेसेस टू अचीव the excellency in the operational field whilst always putting the customers first. जो मैंने पहले ही बात की कि शुरू में क्या था, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट जब शुरू हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि कस्टमर सेंट्रिक दिन पे दिन होते गया, और अभी आज के डेट में तो क्या है, जो अभी आगे पढ़ेंगे कि कस्टमर सेंट्रिक होने के साथ साथ अभी हम लोग इन्वायरमेंटल सेंट्रिक भी हो गए। और अभी इस कोविड-19 के बाद तो और भी हो जाएंगे, क्योंकि हो सकता है गवर्नमेंट का प्रेशर है, वर्ल्ड फ्रेटर्निटी का प्रेशर है, यूएस का प्रेशर है, यूएन का प्रेशर है। मतलब सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है दे विल मूव मोर एंड मोर टुवर्ड्स द ग्रीन मार्केट।
they will move more and more towards the green products to achieve the environmental sustainability. ठीक है? Now the second point that we must consider is the unstoppable force of automation, which is reshaping the world of human work. It is no longer just repetitive process that can be automated. Cognitive technologies are now automating some elements of human decision making. अभी अगर हमें कुछ सामान भी लेना है, अभी तो एक पढ़ रहे थे, उसमें क्या था कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप में अगर मान लीजिए कि आपके उस मोबाइल के पास आपका सारा डेटा है कि आपको डायबिटीज है, शुगर है, ब्लड प्रेशर कितना है, पता चला कि हम ऑनलाइन डिलीवरी में, अभी फॉरेन में चल रहा है, अगर हम समोसा मंगा रहे हैं, समोसा का ऑर्डर कर रहे हैं या बर्गर का ऑर्डर कर रहे हैं, तो अपने आप आपको अलार्म बेल बज जाएगा कि नो नो नो, यू कैन नॉट ऑर्डर बिकॉज यूर डायबिटीज, या आज आपका ब्लड प्रेशर इतना है, आज आपका शुगर लेवल इतना है. मतलब ऑटोमेशन हैज, थैंक्स टू IoT एंड ऑल दोस थिंग्स, कि ऑटोमेशन हैज reached its, मतलब अभी पीक तो नहीं बोलेंगे, बट ऑलमोस्ट रीचिंग टुवर्ड्स हिज पीक, कि now our decision is being monitored by the machines. Now the third thing that we must consider is the alliances and partnership. अभी क्या था कि एक जमाना था जब शुरू में अगर हमें अलायंस करना भी है, पार्टनरशिप करना भी है, तो पता चला कि हमें फिजिकली यहाँ से वहां, हाँ बताइए सर. वो जो ऑटोमेशन वाला आप अभी बोले सर, उसमें एक डाउट है सर. अगर हर चीज ऑटोमेटिक, कोई भी सॉफ्टवेयर रीड करके उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले रहा है, तो सर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये एक तरह से रिस्क भी तो हो सकता है ना, कि अगर कोई उस डेटा को ले लेता है तो उसके लिए फिर वो रिस्क हो सकता है. बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, वही तो बोले अभी क्या था, टेक्नोलॉजी, आप इसको पढ़िएगा, चेंज इज चैलेंजिंग में जो पहली लाइन है, टेक्नोलॉजी इज नॉट आवर फ्रेंड. क्या होता है कि एवरी कॉइन हैज टू साइड्स. अगर कहीं कोई अच्छा मिल रहा है तो खराब भी होगा, लेकिन हमें क्या करना है, अगर हम पिछली क्लास के बाद में जा रहे हैं, तो खराब चीज को अवॉइड करना है या खत्म करना है. खराब चीज को जितना कम कर सकते हैं या उसको खत्म करें. जैसे से फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब, ठीक है, यूट्यूब सेफ भी है, अनसेफ भी है. यूट्यूब हमारा टाइम भी किल करता है, हमारा टाइम नहीं भी किल करता है. यूट्यूब से बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आती है. अब ऐप की बात करें, अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, तो पता चला कि हमारे मोबाइल में बहुत सारे ऐप हम रख सकते हैं, लेकिन हम बहुत सारे ऐप क्या क्या रख सकते हैं, तो मान लीजिए एक्स्ट्रा मार्क्स का रख लिए, या अगर हम वेबएक्स का रख लिए कि जिससे पढ़ाई लिखाई में सुविधा हो, या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का रख लिए कि बनाने में सुविधा हो. लेकिन पता चला कि हम क्या ऐप रख रहे हैं, टिकटॉक रख रहे हैं. ये भी तो है. आप लोग में ही बहुत सारे फ्रेंड्स, मतलब आपके फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोग होंगे जिन मोबाइल में बहुत अच्छे ऐप भी होंगे, किसी के मोबाइल में पता चला टिकटॉक है, या फिर जो फालतू मतलब बर्बाद करने वाला समय है, लूडो है, या वो आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, अभी उसका बहुत ऐड आ रहा है, 3 पत्ती टाइप का. कौन सा ऐप है, शोभना, हर्षिता, एनीवन? प्ले रमी क्या है ना, प्ले रमी है, मतलब बहुत सारे ऐप है. अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऐप रख रहे हैं, कौन सा ऐप नहीं रख रहे हैं. जैसे अगर हम बात करें ऑनलाइन डिलीवरी की, ऑनलाइन फूड डिलीवरी की, तो ऑनलाइन फूड डिलीवरी में हम सिंपल रोटी सब्जी भी मंगा सकते हैं. ऑनलाइन फूड डिलीवरी में आप ही लोग में बहुत सारे लोग होंगे जो बर्गर मंगाते होंगे, फ्रेंच फ्राई मंगाते होंगे. जैसे आपसे उस दिन पूछा गया था कि वो हम लोग जो सर्वे कर रहे थे, तो बहुत सारे लोग हम लोग के साथ, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग झा सर, इंक्लूडिंग श्वेता मैम, इंक्लूडिंग विशाल सर, इंक्लूडिंग दिलीप सर, सब लोगों ने समोसा खाए, बट यू डिनाइड ईटिंग समोसा. अब ये क्या है, हमारे कॉन्शियस पे डिपेंड कर रहा है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए क्या खराब है. गॉट इट? हाँ, तो बात कर रहे थे, द थर्ड इज अलायंसेज एंड पार्टनरशिप. पहले अगर हमें किसी फर्म से अगर अलायंस करना है, जैसे से फॉर एग्जांपल यूनाइटेड कलर और बेनेटन का एग्जांपल लेते हैं, या अगर हम बात करें नोकिया और माइक्रोसॉफ्ट का, जो कि भी मतलब बहुत बाद में हुआ, लेकिन अगर और पहले जाएं तो पता चला कि अगर हमें अलायंस करनी है या पार्टनरशिप करनी है, तो हमारा फिजिकल मूवमेंट कंपल्सन होता था. अब फिजिकल मूवमेंट में क्या होगा कि हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, हमारा बहुत सारा मनी वेस्ट होगा. अभी आज के डेट में अगर हमें से फॉर एग्जांपल एक 5 यूनिवर्सिटी झारखंड को अलायंस करना है गूगल मीट से या वेबएक्स से या गो टू मीटिंग से, या बहुत सारे ऐप होंगे, एक्स्ट्रा मार्क्स से करना हो. जैसे अभी लास्ट क्लास में, अच्छा आप में नहीं बता रहे थे, दूसरी क्लास में बता रहे थे
कि अभी बहुत सारे जर्नल्स ने अपने आर्टिकल्स को का फ्री एक्सेस दे दिया। ये अभी कोविड-19 को देखते हुए कि आप हमारे जर्नल के आर्टिकल का फ्री एक्सेस कर सकते हैं, आपको कोई पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लीजिए डिपेंडिंग अपॉन दैट, अगर हमारी यूनिवर्सिटी या कोई और यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी अगर उस जर्नल से टाई अप करना चाहती पहले, तो उसको जाना पड़ता, बात करना पड़ता, लेटर लिखना पड़ता। अभी क्या है कि बैठे-बैठे एक सिंपल मेल से भी हम एक अलायंस कर सकते हैं, हम एक टाई अप कर सकते हैं कि इक्फा यूनिवर्सिटी झारखंड इज टाइंग अप विद द सेज पब्लिकेशन, IUJ इज टाइंग अप विद द हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, ठीक है। तो the fourth revolution has enabled more collaboration and the opportunity for business to optimize their global footprint। अभी आज के डेट में कोई कंपनी नहीं ये ऐसी होती है जो सिर्फ लोकल पे फोकस करती है। अभी एक सिंपल मिठाई की भी दुकान है, जैसे बनारस में एक फूड चेन है, मतलब मिठाई की चेन है क्षीर सागर, उसने एक दुकान से शुरू किया, अभी आज के डेट में पूरा बनारस में तो है ही है, उसके अलावा कानपुर तक पहुंच गया, दिल्ली तक पहुंच गया, फिर हो सकता है धीरे धीरे अपने आप को ग्लोबल फुटप्रिंट में भी उतार ले, मतलब अपने आप को ग्लोबलाइज कर ले। जैसे पतंजलि आज के डेट में सिर्फ इंडियन ब्रांड नहीं है, इट हैज बिकम अ मल्टीनेशनल ब्रांड आल्सो फॉर फॉरेन कंट्रीज, ठीक है। Businesses must identify opportunities for collaboration both internally within existing teams and the externally building alliances। ये ज्यादा HR का पार्ट है, इसलिए इस पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। Now the fourth consideration is to build a new leaner cost structure that will keep businesses competitive in the fourth industrial revolution। न्यू कॉस्ट स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, या लीनर कॉस्ट स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि हम कॉम्पिटिटिव कैसे हो सकते हैं। बताया था मैंने, कॉस्ट, क्वालिटी, टाइम और फ्लेक्सिबिलिटी, चार चीजों को कंबाइन करके हम ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं। अगर हम पे जाए तो कॉस्ट अगर है मतलब मार्केट कॉस्ट कम कर, तो हम अपना ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम करना पड़ेगा। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम करने के लिए क्लीनर कॉस्ट स्ट्रक्चर की ओर जा रहे हैं, मतलब वेस्ट का जितना कम से कम, मतलब वेस्ट को जितना रिड्यूस कर पाए वो हमारे लिए अच्छा है। देन बिजनेसेस मस्ट रीडिफाइन देयर कॉस्ट स्ट्रक्चर टू इनेबल देम टू री-इन्वेस्ट फॉर ग्रोथ, री-इन्वेस्ट फॉर कस्टमर एक्सपीरियंस, री-इन्वेस्ट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन एंड री-इन्वेस्ट फॉर द फ्यूचर। मतलब अभी क्या है, इसमें एक लाइन है, री-इन्वेस्ट फॉर द कस्टमर एक्सपीरियंस। अभी आज के डेट में कस्टमर को सेटिस्फाई करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसकी एक्सपेक्टेशन जो है वो इतनी मतलब उसका जो एक्सपीरियंस है वो इतना बढ़ा दें, ना सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में। जैसे मान लीजिए बिग बाजार में गए या किसी शॉप में गए, तो ऐसा नहीं, या किसी रिटेल आउटलेट का एग्जांपल लेते हैं, या हम IKEA का एग्जांपल लेते हैं, वॉलमार्ट का एग्जांपल लेते हैं, तो एक शॉपिंग एक्सपीरियंस भी होता है। पता चला कि अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, अगर हमें लैपटॉप लेना है या कोई ऐसी ग्रोसरी का भी आइटम लेना है, तो सामान तो सब जगह मिल जाएगा, लेकिन बहुत सारे कस्टमर क्या है कि जस्ट टू एंजॉय द कस्टमर एक्सपीरियंस, कि बहुत अच्छा ऑरा है, बहुत अच्छा म्यूजिक है, बहुत अच्छा आउटलेट है, उसके लिए वो वहां पे जाते हैं। बहुत सारे कस्टमर इंक्लूडिंग भी हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग, मतलब मैं खुद ऑनलाइन शॉपिंग प्रेफर नहीं करता हूँ। रीजन भी लगता है कि ऑनलाइन शॉपिंग में अगर हम खास करके अगर एपरल आइटम लेना हो तो लगता है कि पता नहीं छोटा बड़ा, अगर जूता लेना हो, चप्पल लेना हो तो लगता है पता नहीं, मतलब साइज जो है, मतलब वन साइज फिट्स फॉर ऑल तो होता नहीं है, तो पता चला कुछ इधर उधर हो जाए। तो उसके लिए क्या होता है कि शॉप पे जाके, अब शॉप में भी अगर मान लीजिए हम बाटा में जा रहे हैं या हम लिबर्टी में जा रहे हैं, तो एक लिबर्टी अशोकनगर में भी है, एक लिबर्टी न्यूक्लियस मॉल में भी होगा, या मतलब किसी भी मॉल में हो। अब मॉल का ये फायदा है कि मेरे पास चॉइसेस, या अगर हम एक आउटलेट की बात करें तो अंदर में अच्छा, मतलब AC लगा हुआ है, सब कुछ है, मतलब ठंडा कूल माहौल है, तो एक कस्टमर, चूंकि प्रोडक्ट विल रिमेन द सेम, चाहे हम एक लोग, मतलब अगर लिबर्टी के लोकल से लेते हैं, जो मतलब एक मोहल्ले में मेरी दुकान है लिबर्टी की, या वही लिबर्टी की दुकान किसी मॉल में है, मतलब प्रोडक्ट विल रिमेन द सेम, लेकिन एक कस्टमर एक्सपीरियंस विल इंक्रीज। तो इंडस्ट्री 4.2 में क्या है कि मैंने बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अब क्या है कि उसको कस्टमर का नीड भी पता है। जैसे से फॉर एग्जांपल, अगर एक कस्टमर, पर्टिकुलर कस्टमर, चूंकि मैंने बताया ना चिप बेस्ड कार्ड, अगर वो चिप बेस्ड कार्ड से देख रहा है कि बार बार ब्रेड की परचेजिंग हो रही है, बार बार बटर की परचेजिंग हो रही है, तो अपने आप क्या करेगा कि अब AI के थ्रू या रोबोट्स के थ्रू जैसे वो कस्टमर एंटर करता है, तो उसका पहला चॉइस जो है ब्रेड बटर हो सकता है दूर रखा हो, तो अपने आप उसके नजदीक आता जाएगा। दिस इज ऑल्सो रिवोल्यूशनाइजेशन इन दिस ऑपरेशनल फील्ड। Now, managing operations in both the service and manufacturing sectors have evolved tremendously over the years with the change in the market requirements. The application of IT,
IaaS मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, या IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, या क्लाउड कंप्यूटिंग, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या मशीन लर्निंग, they all have they all have significantly altered the landscape of operations management strategies and the techniques and technology. अब जो मैं 2-3 स्लाइड के बाद बात कर रहा था कि अभी क्या है कि एक जमाना था, अभी भी है कस्टमर सेंट्रिक, तो हम अभी भी हैं, कल भी रहेंगे, 10 साल बाद रहेंगे, 20 साल बाद रहेंगे, 100 साल बाद भी रहेंगे। लेकिन उसके अलावा क्या है, अभी इसके बाद तो और होगा, कोविड-19 के बाद तो और इफेक्ट आने ही वाला है। नाउ वी हैव बिकम मोर एंड मोर कॉन्शियस, अगर हम नहीं भी हुए हैं तो गवर्नमेंट और मेनी NGOs हैव बिकम मोर एंड मोर कॉन्शियस टुवर्ड्स एनवायरमेंटल एंड सेफ्टी, which also urges company to examine their operations management approach and manufacturing from various perspectives. For a company of any size or company मतलब company establishing itself or company already working in any sector to survive and thrive in this area, its operations have to be both cost competitive and efficient, that is lean manufacturing जो last class में बात की, and we must be agile मतलब responsive towards the market demands. We must be responsive towards the demand of the market. मतलब market की demand क्या है, उसके हिसाब से change करना पड़े। Market अगर Android मांग रहा है और पता चला हम अभी भी Windows की ओर भाग रहे हैं, market अगर iOS मांग रहा है और अभी भी अगर हम Android की ओर भाग रहे हैं, तो हमें अपने आप में change लाना होगा, ठीक है? Now coming on to the कंक्लूजन पार्ट, ये मतलब कंक्लूजन मतलब सिर्फ कंक्लूजन ही नहीं है, बिकॉज फ्यूचर अहेड का मतलब होता है कि वी मस्ट नॉट स्टॉप हियर। पता चला कि एक बार चेंज को अचीव कर लिया या हमारा जो अभी 1 साल बाद तक का जो मिशन था उसको अचीव कर लिया तो वहीं रुकना है। इट इज नॉट लाइक दैट, वी मस्ट मूव फॉरवर्ड, वी मस्ट नॉट स्टॉप, बिकॉज चेंज इज अ परपेचुअल जर्नी। इन टूडेज बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज इज अ न्यू सुपर पावर। अभी जो सेकेंड पॉइंट है, बुलेट पॉइंट, दैट इज कि change is continuous and it is accelerating and it will accelerate. Acceleration क्या होता है? Rate of change of velocity, यही तो होता है। मतलब क्या होता है कि हमें अपना वेलोसिटी हो सकता है और बढ़ाना पड़े या सेम, या पता चला कि हमें कम टाइम में और ज्यादा दूरी तय करनी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज इजियर सेड दैट डन। चेंज जो है जितना बोलने में आसान लगता है उतना है नहीं, तो हमें चेंज को हैपन करने के लिए, चेंज को पूरा करने के लिए, उस चेंज को अचीव करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? एनीवन? नंबर 1 इज टू, हेलो, एम आई ऑडिबल टू ऑल? Yes, sir. ठीक है। Sir. तो उस चेंज को इनेबल करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? तो नंबर 1 इज we'll have to embrace, we'll have to foster the innovation process. मैंने ये लाइन कई बार बोली होगी क्लास में भी कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन एंड prosperity is the mother of innovation. So we must embrace, we must foster the innovation, because innovation is that kind of मतलब secret ingredient बोलिए इसको, which also looks easy. Second point to make the change happen is we'll have to act quickly. मतलब पता चला कि आइडिया मेरे पास है कि अच्छा ऐसा चेंज चाहिए, मतलब हमें इस तरह चेंज करना है, लेकिन पता चला कि हम अभी सोचते ही रह गए और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, उसका कॉपीराइट कर लिया, ठीक है। तो वी फाउंड दैट हम बात करें सेकंड पॉइंट की, एक्ट क्विकली वाले की, कि लीडर्स या ऑपरेशन मैनेजर्स who were able to act quickly or who are able to act quickly are 2 times as effective as making change happen. अगर हम जल्दी से करें, एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दिए हुए था कि जैसे अगर हमें कुछ कटता है तो लगाते हैं ना बैंडेज लगाते हैं, पता चला 2 दिन बाद उसको खोलना है, तो बहुत सारे लोग उसको एकदम एक पॉइंट से लेकर धीरे धीरे खोलना शुरू करते हैं। उनको डर लगता है कि कहीं मतलब दर्द होगा, क्या होगा, नहीं होगा। बट मेनी पीपल क्या करते हैं, मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक एंड से खोला और खट से उसको निकाल, तो क्या हुआ कि देखिए निकलना तो है उसको, 2 दिन बाद पता है कि वो ठीक तो हो ही गया होगा, लेकिन फिर भी बहुत लोग डरते हैं, उसमें उतना टाइम वेस्ट गया उनका, लेकिन बहुत लोग उस डिसीजन पे तुरंत एक्ट करते हैं। देन थर्ड पॉइंट इज मेंटेनिंग द स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव।
मतलब हमारा गोल क्या है, हमारा मिशन क्या है, उस और हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या एस्पायर करना चाह रहा है, क्या कहाँ पहुंचना चाह रहे हैं, तो उसको लेके हमें अच्छी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। और ये सोचना पड़ेगा कि ये नहीं कि मतलब देखिए चेंज के बारे में एक और चीज था कि जरूरी नहीं कि अगर वो चेंज कर रहा है तो हम भी चेंज करें। चेंज तभी होना चाहिए, एक तो परमानेंट है ये तो मानना ही पड़ेगा, लेकिन चेंज तभी होना चाहिए जब वो नेसेसरी हो। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब अगर वो फाइनेंस ले रहा है तो हम भी फाइनेंस ले, या वो एचआर ले रहा है तो हम भी एचआर ले, ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अपने गोल को डिसाइड करते हुए कि हमारा गोल क्या है, हमारा मिशन क्या है, हम फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहते हैं, हम एक अच्छे एचआर बनना चाहते हैं, हम एक अच्छे ब्रांड मैनेजर बनना चाहते हैं, एक अच्छा एडवर्टाइजिंग कैंपेनर बनना चाहते हैं, एड गुरु बनना चाहते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन माई गोल, डिपेंडिंग अपॉन माई एस्पिरेशन हम चेंज करेंगे। बिकॉज और ये भी देखना पड़ेगा कि विल दैट चेंज that I am willing to do or that I am aspiring to do will be contemplating with my task or not to achieve that goal। मतलब हमारा जो 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 चेंज मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है वो जरूरी है कि नहीं, पहले ये देखना होगा। उसके अलावा हमारी जो स्ट्रेटजी है, हमारा जो गोल है, हमारा जो मिशन है, उसके तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं है। पता चला कि हमारा जो है चेंज करने में मतलब क्या हुआ कि हमें अगर रोटी बनानी है, हम सोच रहे हैं कि डेली चावल खाते खाते बोर हो रहे हैं, जस्ट फॉर द चेंज हम रोटी बनाना चाहिए, तो पता चला कि रोटी बनाने के बजाय हम कुछ और ही कर रहे हैं। देन विल हैव टू डेवलप एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव। एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव का मतलब होता है कीपिंग एन आई ऑन आवर कॉम्पिटिटर्स, कीपिंग एन आई ऑन द आउटसाइड वर्ल्ड, स्पेशली द कस्टमर पॉइंट। कॉम्पिटिटर पे ध्यान देना है, उसके अलावा अपने कस्टमर को फोकस में रखना है, which will help everyone understand why this change or why the change is necessary, and which will add more and more value towards our change management। Then fifth point is inspire and motivate। मतलब एक जो लीडर है उस ऑर्गेनाइजेशन का या उस ऑपरेशनल डिपार्टमेंट का जो हेड है, दे मस्ट बी ऑफ द वे कि दे मस्ट मूव टुवर्ड्स इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग इट्स एम्प्लॉइज। क्योंकि रीजन भी है ना कि हम कितना भी चेंज चाह लें, एक ऑपरेशन मैनेजर या एक लीडर या एक मैनेजर कितना भी चेंज सोच ले या उसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचे, एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए सोचे, लेकिन अनटिल अनलेस our we are able to motivate our employees, we are able to inspire our employees, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि पता चला कि उस प्रोसेस में सब कुछ ठीक जा रहा है, लेकिन एक एम्प्लॉय बोल रहा है कि हम तो अभी तैयार ही नहीं, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट इज नॉट रेडी एट ऑल, मूवमेंट डिपार्टमेंट इज नॉट रेडी एट ऑल, क्वालिटी सुपरविजन डिपार्टमेंट इज नॉट रेडी एट ऑल। तो मतलब मोटिवेशन हर एम्प्लॉय का बराबर होना चाहिए, हर एम्प्लॉय को एक साथ मिलके देन एंड अचीव द चेंज दैट वी एस्पायर टू अचीव। ठीक है, थैंक यू। अच्छा एक क्वेश्चन था। हेलो सर। हाँ, एक क्वेश्चन था कि प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट का क्या क्या स्कोप होता है। ये बहुत मतलब पहले की कहानी थी, स्टार्टिंग की कहानी थी। जैसे है ना, अगर हम मार्केटिंग की बात करें, मार्केटिंग की बात करें तो उसमें भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है ना। एक प्रोडक्ट डिपार्टमेंट है, प्राइसिंग है, प्रमोशनल है, प्लेस है, सब कुछ था। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट में भी, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट में भी अलग अलग डिपार्टमेंट रहते होंगे, मतलब इंटरनली ये अलग अलग स्कोप रहता होगा इसका। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि चेंज मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, फ्यूचर अहेड की बात कर रहे थे, तो पता चला कि एक ऑपरेशंस का ही एक जो सब डिपार्टमेंट है वो उस चेंज को रेजिस्ट कर रहा है। बिकॉज चेंज सब सब करते हैं, बट एवरीवन रेजिस्ट द चेंज। जैसे हमें हमें पता है कि बड़ा होना है, हमें हमें एमबीए करना है, हमें इंटर्नशिप करना है, लेकिन सबको लगता है कि अरे यार इंटर्नशिप करना पड़ेगा, अरे यार जॉब करना पड़ेगा उतना दूर जाके। लेकिन मतलब वी कीप ऑन रजिस्टिंग आवरसेल्व्स, बट द थिंग जो कि मैंने पहले बात की, बट द थिंग दैट इज परमानेंट, उससे कभी हम स्केप गोट उसका नहीं हो सकता। तो इसलिए पूछ रहे थे कि व्हाट आर द वेरियस स्कोप्स ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट। एक हिंट देते हैं, जैसे लास्ट टू लास्ट क्लास में या लास्ट टू लास्ट क्लास में पढ़ा होगा प्लांट लोकेशन। ठीक है सर हाँ, बोलिए बोलिए। सर पहला तो हो सकता है सर फैसिलिटी लोकेशन, जिसमें सर एप्रोप्रिएट लोकेशन चूज कर सकते हैं प्रोडक्शन के लिए। और एंड फिर प्रोडक्ट डिजाइन।
वेरी गुड। प्रोडक्ट डिजाइन, सर प्रोसेस लोकेशन के बाद वो बोली थी क्या, प्लांट लेआउट? नहीं सर। हाँ ठीक है, पहले पहले लोकेशन पे फोकस करेंगे, फिर वो लेआउट कैसा होगा, प्रोडक्ट डिजाइन कैसा होगा, और एनीवन एल्स? मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगा कि ऑप्टिमम रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन हो। ठीक है। तो और मटेरियल्स स्वाति, हैंडल करेंगे सर, उसके जो भी मटेरियल्स ये यूज कौन होंगे बोला सर, मटेरियल हैंडल वाला? तो मेधा। बहुत बढ़िया, ठीक है। और सर सर क्वालिटी कंट्रोल करेंगे। क्वालिटी कंट्रोल कौन बोला? आयुषी, गुड। और सर ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे कि सबसे लीस्ट कॉस्ट मतलब कि सबसे कम कॉस्ट में जो ट्रांसपोर्टेशन हो। हाँ ठीक है, मतलब इसमें सिर्फ कम ही कॉस्ट नहीं, मतलब ऐसा ट्रांसपोर्टेशन हो जो हमें ऑप्टिमम रिजल्ट दे। ठीक है, और कुछ? मेरे ख्याल से सब कवर हो ही गया है। यस सर। क्वालिटी हो ही गया, प्रोडक्शन प्लानिंग हो ही गया। तो लास्ट फिर से ये कर रहा है। लेबर्स, स्किल्ड लेबर्स। गुड, हाँ ये भी बहुत अच्छा पॉइंट था। सर प्रोसेस डिजाइन भी तो हो सकता है। प्रोसेस डिजाइन, हाँ ठीक है। प्रोसेस डिजाइन तो बोल दिया था कोई शायद। अच्छा एनीवेज, ठीक है। आज कौन कौन था? स्वाति, शोभना, राशि, मेधा, हर्षिता, एंजल, भूषण, आयुषी, रुमना मैम। ठीक है, आप लोग का इंटर्नशिप तो शुरू ही होगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी आप लोग को फैकल्टी गाइड भी एक होगा, एलोकेट होगा, है ना? यस सर। कोई प्रॉब्लम होगी जैसे मतलब क्या टाइटल डिसाइड करना है, कौन सा टॉपिक रखना है। टाइटल को एक एडवाइस था, अच्छे से फ्रेम कीजिएगा। ये मत रखिएगा कि मार्केटिंग या ऑपरेशंस मैनेजमेंट या ब्रांडिंग, सर मतलब उसको हाँ सर एक क्वेश्चन पूछना सर, बहुत कंफ्यूजन सर। बहुत कोई सर ऐसा बोल रहा है कि सर एचआर में स्कोप नहीं है आगे, तो सर और सर फाइनेंस स्टाफ है सर, तो नहीं नहीं नहीं, ये क्या है ना, देखिए ये मतलब यही फोरकास्टिंग वाली बात है। ये बोलना मुश्किल है कि एचआर में स्कोप नहीं है या फाइनेंस में स्कोप नहीं है, मार्केटिंग में स्कोप नहीं है, सर बिकॉज नहीं सर, बहुत कोई बोल रहे हैं कि फाइनेंस लेना बेटर है, मतलब फाइनेंस और मार्केटिंग इज बेटर टू एचआर। तो सर क्या करना चाहिए सर, क्योंकि सर हम तो सर एचआर और मार्केटिंग ही ले रहे थे। ठीक है, कोई बात नहीं। आपका इंटरेस्ट जिसमें था वही तो लिए हैं आप। यस सर, बट सर बहुत कोई बोल रहे हैं स्कोप नहीं है, जॉब का कोई स्कोप नहीं है। ये जो बोल रहे हैं तो गलत है। स्कोप कहाँ नहीं होता है, सब चीज में स्कोप होता है। क्योंकि क्या है ना कि देखिए, मान लीजिए कि मैम बोल रही है कि फाइनेंस लेने के लिए, या हम बोल रहे हैं फाइनेंस लेने के लिए, लेकिन आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, और कल के डेट में भगवान करे आपका जॉब भी लग जाए, फाइनेंस में ही लग जाए, लेकिन पता चला मेरा इंटरेस्ट था एचआर में और हम फाइनेंस वाला काम कर रहे हैं, तो 2 years डाउन द लाइन, चूंकि एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन लेवल भी होता है, तो 2 years डाउन द लाइन, 3 years डाउन द लाइन क्या होगा, फिर मेरा मोटिवेशनल लेवल अपने आप गिरता जाएगा। तो जो आपका इंटरेस्ट है वही कीजिए, और ये मत सोचिएगा कि कोविड-19 है तो जॉब की स्कार्सिटी होगी या कुछ होगा। जॉब बहुत है, इंडिया में बात बता रहा है, इंडिया में जॉब की कोई कमी नहीं है, बहुत जॉब। और स्वप्निशी क्या ली है? सर एचआर एंड मार्केटिंग। अच्छा, ये कौन बोला ऐसे? मैं बोली हूँ, अच्छा, स्वप्निशी बोली है। रुमना मैडम हाँ बोली सर। है। अच्छा अच्छा, हमको लगा वही, आज क्या हो गया? रुमना मैडम बोली है। हाँ मैम, ठीक है, सुन ली। अभी किनकी क्लास है फिर? सर राजकुमार सर। अच्छा अच्छा, ठीक है मैम, थैंक यू। ओके, सब आउट होइए, फिर इन होइएगा। ओके।